अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली मेम्बर जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हों। तो अभी बच्चों को मैंने रेडी किया हुआ है। बच्चे जो हैं बाहर रिक्शे में जाके बैठ गए हैं, टाइम हो गया हुआ है उनका। मैं उन्हें लेके जा रही हूँ। सुबह जैकेट पहननी पड़ती है इन्हें। आ जाओ अलीज़ैन, ये बैठा हुआ है, ये खड़ा हुआ है। चलो 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 चलो, बैठो बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारे घर में तो ऐसा सीन चल रहा है कि एक बंदा ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा ठीक होता है तो पहला बीमार पड़ जाता है। अजीब सा ही सिस्टम चल रहा है। और आज 2 दिन हो गए, मम्मा के सर में भी शदीद दर्द थी, कल मेरे भी सर में थी। और हम लोग ऐसी एक आदत हो गई हुई है कि जब तक पैराडोल ना खाए ना तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। चाहे हम लोग पैरासीटामोल, डिस्प्रिन कुछ भी खा लें, तो वो बस शायद एक आदत हो गई हुई है, या हमारी वो कहते हैं ना कि माइंड की सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो जहन जब तक सेटिस्फाइड ना हो ना, तो हमारी जो बीमारियाँ वो भी ठीक नहीं होती हैं। तो पैनाडोल मिल नहीं थी रही। यहाँ पे पता किया मेडिकल स्टोर से, तो कहते हैं कि पैनाडोल जो है वो बैन हो गई है, ब्लैक में मिल रही है, पता नहीं क्या क्या बातें। तो मैंने कहा नहीं, हमें तो चाहिए। तो हम जी अब ये है कि वो महंगी करके बेचेंगे जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। मैंने कहा चलें, जितने भी बेचेंगे आप दें एक पत्ता, बहुत ज़रूरत है। तो पैनाडोल लेके आई हूँ, फिर मामा को दिया। आज तीसरा दिन है और वो मुसलसल 2-2 गोलियाँ रोज़ करके खा लेती हैं। तो मैं उनको मना कर रही थी कि इतनी भी नहीं खानी चाहिए है। तो लेकिन ये है कि बस दर्द नहीं ठीक हो रहा उनका। मैं कह रही थी कि आपको चले मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, चेक करवा लेते हैं कि ऐसे क्यों पेन हो रहा है। तो लेकिन मेरे भी कल का सर में बहुत दर्द थी। लेकिन ये शायद मेरे लिए तो इसलिए होता है, मुझे रात को नींद नहीं आती है और सुबह जो है बहुत अर्ली उठना पड़ता है। रात को 1-2 बजे तक ना मैं आवाज़ आ रही जागती रहती हूँ। अगर मामा मामा तो ज़्यादा देर नहीं उठती हैं, अगर वो क्योंकि उन्होंने मेडिसिन खाई हुई थी तो वो ज़्यादा देर जागी नहीं। तो मैं फिर आवाज़ आ रही हूँ, इसलिए भी शायद मुझे तो इसलिए भी प्रॉब्लम होता है, नींद ना पूरी होने की वजह से भी ना सर में दर्द होती है। तो आज सुबह भी जब मैं उठी थी तो फिर बच्चों को क्योंकि सुबह अर्ली छोड़ के आना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक शुक्र है बच्चे अब ठीक हो गए हैं। मैंने इनको एंटीबायोटिक काफ़ी दी थी, तो अब ये शुक्र है ठीक है। तो बस रिक्शे में, जब रिक्शे में ठंड ज़्यादा लगती है तो इसलिए फिर मैंने मोटी जैकेट पहनाती हूँ ताकि हवा नहीं इनको लगे। तो बच्चे ज़्यादा जल्दी बीमार होते हैं। और मैंने आपको बताया था ना, हमारा जो एरिया है इसमें तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो क्योंकि फैक्ट्री एरियाज़ है इसलिए ज़्यादा फील होता है। तो अभी घर के सारे काम पड़े हुए हैं, घर सेट होने वाला है और सारी सफाई तो अब वो आएगी तो करेगी। तो अब जो हमारी काम वाली है ना, जो सफाई करती हैं, वो खुद छुट्टी पे हैं 2-3 दिन से। तो उनकी 2 बेटियां आ रही हैं, कल फर्स्ट डे आई हैं काम करने। उफ तौबा, इतनी रूड है, इतनी ज़्यादा रूड है। उन्हें कुछ कहें तो आगे से इतना आवाज़ार होकर जवाब देती हैं ना कि जैसे पता नहीं हमने क्या कह दिया। ये कहते हैं ना कि अच्छा यहाँ से नहीं, यहाँ से ज़रा ये चीज़ हटा के सफाई करना। तो आगे से कहती है कि मैं कर रही हूँ ना, आप ना मुझे बताएं, मैं सबके घरों में ऐसी करती हूँ, ये है वो। तो मैं आज मामा को कह रही थी, मैंने कहा वो जब तक आंटी वापस नहीं आती हैं तो आप इन्हें कहें कि फिर आप छुट्टी कर लें। मैं इसलिए मामा को कह रही थी, मैंने कहा आप ना इनको कहें कि 2-3 दिन छुट्टी करें, मैं खुद सफाई कर लूँगी। तो जब इनकी अम्मी वापस आएंगी तो फिर वो आके अपना काम जो है वो आ जाए अपने काम पे वापस। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। हालांकि कल पहले दिन आई हैं और इतना ज़्यादा हर बात में रिएक्ट कर रही थी, मुझे याद है। और फिर बंदा कहे क्या, डरता हुआ बंदा कुछ कहता भी नहीं है कि चली गई। तो घर की सफाई बड़ी मुश्किल हो गई, और घर में वाकई जो सफाई करनी है ना वो मुश्किल लगती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, बंदा कर तो लेता है। फिर ज़ाहिर है जो चीज़ आपके सर पे पड़ी आप कर लेते हैं। लेकिन हम लोग तो इनकी हेल्प लेते हैं ना, हेल्प ही होती है ना कि आप आगे हमारे साथ ये काम कर दें। देखें, अगर सफाई वो कर देती हैं तो हम अपनी बेड शीटें, ये रूम वगैरह खुद सेट कर लेते हैं और बर्तन वगैरह खुद धो लेते हैं। लेकिन बस थोड़ा सफाई का होता है। तो आजकल बहुत गुस्सा करती हैं भाई, थोड़ा सा भी कुछ कह दो तो काम छोड़ के चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो बस फिर अब मैं पहले घर सेट करती हूँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आने के बाद सबसे पहले काम यही होता है कि जल्दी जल्दी से घर को सेट कर लिया जाए। उनके आने से पहले जो है ना वो घर साफ़ सुथरा मिले। तो क्योंकि बच्चों ने तो आगे फिर वैसे ही गंद मचाना होता है तो फिर उससे बेहतर है कि एक दफ़ा अच्छे से सफाई कर ली जाए। तो अभी मैं जाके सेट करती हूँ। अभी दूध वाले ने आना है। मामा की तो तबीयत वैसे ही ख़राब है, तो मैं उन्हें ज़्यादा कुछ कह नहीं रही हूँ। हालांकि सुबह नाश्ता उन्होंने ही बनाया है। तो अभी दूध वाला आएगा तो दूध बॉयल करना है, फिर चाय रखूँगी, फिर उनको साथ में मेडिसिन भी दूँगी साथ में।
चाय भी दूँगी। आज मैं फाइनली इसकी जो बेडशीट है वो चेंज करने वाली हूँ। और ये बेडशीट जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इसके पिलो कवर पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मुझे मिल ही नहीं रहे। इसका कलर इतना प्यारा लगता है और ये बिछी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये सुबह मैं जैकेट्स इन दोनों को पहना के लेके जाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह रिक्शे में सर्दी लगती है। तो ये देखें इसकी लाइट, ये फ्लैश की वजह से ऐसे करी है। वैसे ये पता नहीं क्या स्टिकर है, तो पता नहीं क्या है ये। तो ये देखें, वो फ्लैश की वजह से ना, वो पुलिस वालों के नहीं जैसे वो शाइन कर रही होती हैं लाइट पड़ने से, तो ऐसे हो रहा होता है। तो अभी मैं इसकी बेडशीट चेंज करती हूँ। अभी इनकी मैं जो जैकेट्स हैं ये कबर्ड में रखती हूँ। मैं पिछले साल अपने ना बच्चों की जैकेट्स लेने गई थी, तो ये एक बाहर ना शॉप में उन्होंने डिस्प्ले पे लगाया हुआ था कोट सा ना, तो मुझे पता चला कि ये जेंट्स का है। लेकिन इसका कलर मुझे इतना प्यारा लगा और स्लीवलेस था, तो मैंने कहा क्या यार, ये तो कोई भी यूज़ कर सकता है, जेंट्स क्या लेडीज़ क्या। तो फिर मैंने ये ले लिया और बहुत अच्छा लगता है ये। इसमें जब ये पहना हो तो इसमें बहुत अच्छी ग्रेस आती है। साथ इसके हुड भी है और ये है स्लीवलेस है। मैं पिछले साल जॉब कर रही थी तो मैं पहन के गई थी, तो मेरे बाजू तो बट ठर गए थे, इतनी सर्दी लगी थी मुझे। लेकिन वैसे ओवरऑल ये बहुत बहुत मोटा स्टफ़ है और बहुत अच्छा है। बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, तो उसके कवर्स तो मिल नहीं रहे थे, तो ये और सिंगल बेडशीट्स थी उनके साथ के मैंने इनको डाल दिए हैं। हालांकि बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब फ़िलहाल क्या हो सकता है। और ये फ़िलहाल मैंने इसके साथ ही भी डाल दिया है। अजीब सी लग रही है ना, कोई कुछ भी मैच नहीं कर रहा। ये भी सेट किया है क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं ना, कपड़े इधर उधर सब जगह पे बिखरे होते हैं। बच्चों के भी अभी सफाई होगी तो फिर कहीं जाके ये अच्छा लगेगा। लाइट ऑन करेंगे, लाइट आ नहीं रही है इसलिए हम लोग एहतियात से यूज़ कर रहे हैं। कोई पता नहीं है लाइट शाम को ही आए, सारा दिन के लिए चली गई हो। तो मामा का रूम जो है वो अभी तक सेट नहीं हुआ और मुझे लगता है ये कभी भी सेट नहीं होता क्योंकि इसमें हर वक्त कपड़े होते हैं। क्योंकि तकरीबन रोज़ कपड़े धुलते हैं और रोज़ कपड़े जो खुश्क होते हैं वो हम नीचे लेके आते हैं, अगले फिर गंदे हो जाते हैं। ये बाल्टी अभी भरी हुई है, वो टोकरी भरी हुई है। मामा जो अपने सर्दियों के थे वो समेट रही हैं। तो अभी ये रूम बिल्कुल सेट नहीं है और कुछ जो कपड़े हैं धुले हुए बाहर टोकरी में पड़े हुए हैं, वो भी अभी गंदे हैं। दूध वाला भी आया नहीं है, तो चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही है। तो अब आएगा तो चाय बनाऊंगी। उसके आने से पहले बर्तन हमने रेडी रखा होता है कि वो जैसे ही आए दूध लें और साथ ही हम लोग चाय रख लें। तो बस बहुत लेट आता है, उसका कोई टाइम नहीं है, जब उसका दिल करे तब आता है। आज बच्चों को मैंने लंच नहीं दिया क्योंकि लंच वो मोस्टली करते ही नहीं है, तो फिर वो चिप्स वगैरह और बिस्किट वगैरह ले गए हैं, तो वही खा लेंगे आज वो। दूध वाला अभी आया, दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया और साथ चाय रख दिया, जो कि बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ में। ये ना रख के तो ये जल गया है साइड, ऐसे रखती हूँ ना तो फिर कई दफ़ा वो आग की वजह से जल जाता है। तो चाय मैंने बना ली थी, तो मुझे सुबह का मैंने नाश्ता नहीं किया तो बहुत भूख लग रही थी। तो चावल रात के जो पड़े हुए थे चने, वो मैं फ्राई पैन में गर्म कर रही हूँ चूल्हे पे, क्योंकि लाइट तो सुबह से आ नहीं रही है, ओवन चल नहीं रहा, तो इसलिए मजबूरन अब यहाँ ही मुझे गर्म करने पड़ेंगे। तो वैसे तो जो यहाँ पे गर्म ओवन का एक अपना टेस्ट है, जो चाय चूल्हे पे गर्म की जाए उसका टेस्ट और होता है, और जो ओवन में गर्म की जाए ना उसका टेस्ट और होता है। तो मैं यहाँ फ्राई पैन में गर्म कर रही हूँ, गर्म हो गया। तो मैं जब भी हमारे घर में चने बनते हैं ना, तो मुझे अपने अब्बू बहुत याद आते हैं। उनको चने काले इतने पसंद थे कि रोटी और चावल के अलावा वो एक प्लेट में चने डाल के ना तो वो वैसे ही खाते रहते थे, उनको इतने मज़े के लगते थे। तो मुझे हमेशा वो याद आ जाते हैं। मैं भी उनकी तरह ना चने उठा उठा के खाती रहती हूँ। मेरा छोटा बेटा भी ऐसे ही करता है, वो प्लेट में से चने उठा उठा के तो खाता रहता है, बड़े मज़े के लगते हैं। वैसे ही मुझे इसका टेस्ट जो है ना वो मीट के बराबर लगता है, मीट जैसा टेस्ट आता है। इन्हें स्कूल से इन्हें अभी लेके आई हूँ, तो सबसे पहले आके मैं इनके जो काम मिला होता है वो चेक करती हूँ डायरी पे कि क्या नेक्स्ट मिला है। कभी मिला होता है, कभी नहीं मिला होता। तो अभी इनके बैग से सारी बुक्स निकाल के रखी हुई थी चेक करने के लिए। तो अभी जो है वो दोपहर का खाना बन रहा है। आज आलू गोभी जो है वो बनाने लगे हैं हम लोग। कल चने बनाए हुए थे, आज आलू गोभी बना रहे हैं। एक दिन अच्छा लगता है शोरबे वाला सालन, और अगले दिन ना ज़रा खुश्क सा अच्छा लगता है। तो अभी मैं कह रही थी कि हंडिया बन जाए तो फिर मैं अपनी बेटी को रोटी बना के दूँगी। चने वो इतने शौक़ से नहीं खा रहा, पता नहीं क्यों। बच्चों की भी अपने मूड है ना, कुछ चीज़ें शौक़ से खा लेते हैं और कुछ खाते ही नहीं हैं। और ये कहीं ना कहीं ज़रूर शरारतें कर रहा होता है। ये क्या है बाली जैन? हाँ अब तुम अरे मुँह में नहीं डालना, ये क्या है? फिश है ये। खाना जो है वो रेडी हो गया। आलू गोभी हमने ऊपर रखी हुई थी वो हमने बना ली है, और अंडा मैंने इसके लिए बनाना होता है लाजमी
इसको बहुत पसंद है। अगर अंडा बना हो तो फिर कोई 2-4 नवाले खा लेता रोटी के, अदरवाइज़ वो भी नहीं खाता। और ये मेरा बेटा सिर्फ रोटी का शौकीन है, चावल बिल्कुल पसंद नहीं है इसे। खाना खिलाऊँ इन्हें, फिर थोड़ी देर के लिए सुलाऊँगी, ख़ुद भी सोऊंगी। मैं थोड़ी देर के लिए इनको सुलाने लगी हूँ, साथ में ख़ुद भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। सुबह से उठ के इस टाइम पे आके ना थोड़ा सा सोने को दिल कर रहा होता है। यूनिफॉर्म वगैरह भी मैंने इनका यही रखा हुआ है। मैं जब ये आते हैं ना तो इनके थोड़ा बहुत, ज़ाहिर है बच्चे खेलते हैं तो पसीना आया होता है इनके सॉक्स में और शर्ट्स में अक्सर, तो फिर मैं इनके आके ऐसे फैला देती हूँ। लगता है लाइट आ गई है। ओह थैंक गॉड, सुबह की लाइट बंद है तकरीबन 9 बजे की, और अभी 3 बजे का टाइम हो रहा है, तो ये लाइट अब आई है। चलो बेटा लेट जाओ, अलीज़ैन लेटो। आरिस तुम इधर आके लेटो, आरिस तो आ जाओ इधर। आ जाओ गुड बॉय। और थोड़ी सी चाय भी अपने लिए मैंने यहाँ भी रखी हुई है, साथ साथ ये भी पी रही हूँ, साथ ये भी सो जाएंगे। स्टोर पे आए हैं बच्चों की कुछ चीज़ें लेने के लिए, बिस्किट वगैरह लेके जाते हैं स्कूल में, तो फिर यहाँ से ही ले लेते हैं ताकि फिर रोज़ रोज़ जो लेनी पड़ती हैं। अलीज़न देखो और कुछ लेना है, और कुछ लेना है, ये लेनी है चॉकलेट। हाँ आटा लो, नीम को कौन सी लेनी है, चलो और नीम को लो और मान लो। ये देखो ये अचार कितने का, इतने सारे बिस्किट की कलेक्शन होती है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही होती कौन सा लेना है कौन सा। अब हम लोग निकलने लगे हैं, आटा भी ख़त्म हुआ था वो भी लेना था, और इनके पैम्पर भी ख़त्म हुए थे। ये अभी थोड़ी देर खेल रहा था तो मैंने कहा चलो चले, चलो अलीज़ैन अली। बच्चे जो हैं आज वो दोनों नानों के पास सोने के लिए चले गए हैं, तो सुबह इंशाल्लाह इनके बड़े मामू ने भी आ जाना है। सो सुबह ये बहुत एक्साइटेड होंगे उसको देख के। तो अभी मैं सोने के लिए जा रही थी तो वो वहीं पे लेटे हुए हैं, उनमें से कोई सोचेगा तो फिर उसको लेके आऊँगी। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।